Hello everyone, good morning. This is Kuldeep here. Now we are going to discuss about the NCERT exemplar questions. Chapter number 13, photosynthesis in higher plants, number 14 and 15. Right? Then first question is, which metal is a constituent of chlorophyll? कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में, आपको आंसर करना है. इजी वन क्वेश्चन है. मैग्नीशियम हमारे पास जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है. तो सी आंसर विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज विच पिगमेंट एक्ट्स डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. कौन सा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है. ये क्वेश्चन भी इजी वन है हमारा. इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो चीफ पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज which range of wavelength is called photosynthetically active radiation, that is PAR. PAR का फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है हमारे पास 400 to 700 नैनोमीटर. सी आंसर, नैनोमीटर, राइट, इन नैनोमीटर. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस. कौन सी लाइट है जो मोस्ट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में, आपको आंसर करना है. दैट इज रेड वन. वेल नोन आंसर, रेड वन. क्वेश्चन नंबर 5 इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एनर्जी ऑब्टेन कहाँ से करते हैं. देन आंसर विल बी द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. कहाँ से करेंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से करेंगे. डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 इज energy required for ATP formation in pH second comes from. तो एनर्जी कहाँ से आएगी हमारे पास, प्रोटॉन ग्रेडियंट से. कहाँ से आएगी, प्रोटॉन ग्रेडियंट से आएगी. ए ऑप्शन राइट होगा. क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड. कौन बनता है सर, आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. क्वेश्चन अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछें तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास. आंसर ATP सुगर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सुगर, ATP हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन, ATP हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डोनर. इसका हमारे पास आ जाएगा ATP हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन. सी आंसर विल बी राइट. आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड. इसको डार्क क्यों बोल रहे हैं, व्हाई वी आर सेइंग डार्क रिएक्शन, बिकॉज ऑप्शन आर हमारे पास ऑप्शन है. इट कैन अकर इन डार्क ऑल्सो. It does not depend on light energy. It cannot occur during daylight. It occurs more rapidly in night. Then right answer will be it does not depend on light energy. B will be the right answer. Question number 8 answer will be second one. Question number 9 is PEP is primary CO2 acceptor in. PEP phosphoenol pyruvate is primary CO2 acceptor in. किसमें होता है, इजी वन क्वेश्चन है. किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, C4 प्लांट की बात कर रहे हैं. आंसर ए विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. नंबर 10 इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद हमारे पास फोटो सिस्टम 1, लुमेन ऑफ थैलाकॉइड, बोथ PS1 एंड PS2, एंड लास्ट ऑप्शन है इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. द आंसर विल बी inner surface. D will be right answer. Question number 11 is the correct sequence of flow of electrons in the light reaction is. इलेक्ट्रॉन फ्लो का रिएक्शन का जो सीक्वेंस है वो आपको फाइंड करना है. ऑप्शंस हमारे पास हैं PS2 प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम, PS1 फेरेडॉक्सिन. और हाँ बिल्कुल सही है, यही स्टेटमेंट होता है, बिल्कुल सही है. ए विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट. C3 प्लांट में कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है, आपको ये बताना है. तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा, पेप कार्बोक्सिलेज. C3 की बात कर रहे हैं ना, और पेप तो किसका है, C4 का है. क्लियर हो गया, नहीं मिलता है. बी विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 and 14. 13 is the reaction that is responsible for the primary fixation of CO2 is catalyzed by. कौन है जो उसको कैटलाइज करेगा. देन आपके पास ऑप्शंस हैं RUBP कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज, RUBP एंड पेप, और लास्ट हमारे पास PGA सिंथेटिस.
आपसे एंजाइम पूछा गया है तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा हमारे पास CO2 फिक्स के लिए? तो हमारे पास दोनों है, RUBP भी है और पेप कार्बोक्सिलेज, दोनों ही काम करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 13 चैप्टर का। व्हेन CO2 इज एडेड टू PEP द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ व्हाट विल फॉर्म? पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन हमारे पास पाइरुवेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरेट एंड लास्ट ऑप्शन है ऑक्सैलोएसीटेट। देन आंसर विल बी ऑक्सैलोएसीटेट। D will be right answer. Clear? Now we are moving towards chapter number 14. Number 14 is respiration in plants. We are only discussing about the NCERT exemplar MCQs, which are important for all exam. Right. First question is, the ultimate electron acceptor of respiration. Ultimate electron acceptor of respiration aerobic organism. हमारे पास ऑप्शंस हैं साइटोक्रोम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ग्लूकोज। द राइट आंसर विल बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो अल्टीमेटली क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। सेकेंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय। कौन करता है फॉस्फोराइलेशन? कौन करता है देख लेते हैं। फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, हेक्सोकाइनेज। सर बिल्कुल इजी आंसर है हेक्सोकाइनेज। सी विल बी राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन हैव मैनी मेटाबॉलिक फेट्स अंडर एरोबिक कंडीशन इट फॉर्म। क्या फॉर्म करेगा? लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा सर, CO2 प्लस वाटर फॉर्म करेगा, एसिटिल कोएंजाइम A प्लस CO2 फॉर्म करेगा, या एथेनॉल CO2 फॉर्म करेगा। पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो कनेक्टिंग लिंक है हमारे पास C विल बी राइट आंसर, एसिटिल कोएंजाइम A प्लस CO2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज नंबर 4, इन ETS इज लोकेटेड। सर ETS कहाँ होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। आंसर विल बी सेकेंड वन। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, which of the following exhibit the highest rate of respiration? सर highest rate of respiration कहाँ होगा? हमें पता है कि सर जर्मिनेटिंग सीड में। किसमें होगा? जर्मिनेटिंग सीड में। आंसर ऑफ द 5 क्वेश्चन इज सेकेंड वन। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं, रीड करना है। देखें कौन सा क्वेश्चन है। पायरुवेट इज फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पायरुवेट तो बनता है साइटोप्लाज्म में। सर ये तो गलत हो गया। हमने देखा ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्रिल कोएंजाइम A सक्रिलिक एसिड मॉलिक्यूल ऑफ ATP। नहीं जी, यहाँ पर तो कुछ और ही बन रहा था। S² है ये S² है, यहाँ पर GTP बना था, याद है। ऑक्सीजन इज वाइटल इन रेस्पिरेशन फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, लास्ट हमारे पास देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन फर्मेंटेशन। नहीं जी, ये हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। कौन इसको सपोर्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हमारे पास ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज ATP। हमने सर यही आंसर है, एक बार देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ डबल मेम्ब्रेन। नहीं। द एंजाइम ऑफ क्रेसाइकल एंड साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। नॉट एग्जैक्टली। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल। नहीं जी, ये तो गलत बात हो गई। पाई जाती है अच्छी बात है, लेकिन पावर हाउस क्यों कहते हैं ये बात समझ में नहीं आई। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 7 का फर्स्ट वन कि ये सर ATP फॉर्म करता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। सर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है NADH, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ATP और ATP प्लस वाटर। फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव है सर, ATP बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये हमारे पास डी विल बी राइट आंसर। नंबर 9 क्वेश्चन देखें, मैचिंग करनी है हमें। मैचिंग सबसे इजी क्वेश्चन होता है जो कभी गलत नहीं होता है। कॉलम ए कॉलम बी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज डी कार्बोक्सिलेज, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड हाइड्रोजन एक्सेप्टर, साइटोक्रोम सी एंड एसिटिल कोएंजाइम ए। आप देख लीजिए, मैच कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या आएगा,
एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन, एक्सेप्ट को हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। ए का सेकंड पार्ट सर ये तो गलत हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात कर रहा है, कौन करेगा सर? साइटोक्रोम सी। तो ये बी का थर्ड हो गया, बी का थर्ड, ओके ए हो गया, ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमारे पास कंप्लीट हो गई बात। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 15 की बात करें, नंबर 15 इज पीजीआर, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर और उसका डेवलपमेंट। देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं पीजीआर में। एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही हैं और मोल्ड होते हैं क्वेश्चंस, तो हमें ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज इथाइलिन इज यूज्ड फॉर, सर ये कैसा क्वेश्चन है? रिटार्डिंग ripening of tomatoes, hastening the ripening of fruit, slowing down the ripening of apples, both B and C. ओके, हम आंसर कर लेते हैं। इसमें सर क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग को बढ़ाता है सर, तो बिल्कुल क्लियर आंसर है हमारे पास बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कोकोनट मिल्क कंटेन, कोकोनट मिल्क में क्या क्या होता है तो आपको बताना है। एबीए होता है, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है और जिबरेलिन होता है। सर बिल्कुल क्लियर है सर, क्या होता है? साइटोकाइनिन होता है, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द इफेक्ट ऑफ अपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। किसकी हेल्प से हम अपिकल डोमिनेंस को रिमूव कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? आंसर करिएगा। ऑप्शन हमारे पास है इंडोल एसिटिक एसिड, इथाइलिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। आंसर विल बी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इसको ओवरकम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैचिंग है सर, देख लेते हैं मैचिंग। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इंडोल एसिटिक एसिड, देख लीजिए क्या होगा। इंडोल एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्पर्म ब्लॉटिंग, स्टोमेटल क्लोजर, वीड फ्री लॉन्च, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ओके, एबीए की बात करें, एबीए क्या करेगा? स्टोमेटा क्लोज करेगा सर, ये तो क्लियर है। अच्छा, इंडोल एसिटिक क्या पढ़ा था कि वीड फ्री लॉन्च बनाता है। ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ये मिल रहा है। दो ऑप्शन और हमारे पास, उनको भी देख लेते हैं बेटा। ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ये नहीं है, ठीक है। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज एप्पल्स आर जनरली रैप्ड इन वेक्स्ड पेपर टू। क्यों करते हैं इसको रैप? अच्छा क्वेश्चन है और आंसर करिए इसका। प्रिवेंट सनलाइट फॉर चेंजिंग इट्स कलर, प्रिवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन बाय चेकिंग द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, प्रिवेंट इथाइलिन फॉर्मेशन ड्यू टू इंजरी, मेक द एप्पल लुक अट्रैक्टिव। सर अट्रैक्टिव की बात तो कर नहीं रहे हैं, कलर चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ किसी बात कर रहे हैं? इथाइलिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। 6 हमारे पास है ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वेज, व्हिच ऑफ द कैन बी यूज्ड टू पैरामीटर टू मेजर ग्रोथ। ग्रोथ को मेजर कैसे करेंगे? आपको ये बताना है, ग्रोथ को मेजर कैसे करेंगे। ऑप्शन हमारे पास है क्या? इंक्रीज सेल नंबर कर सकते हैं, सेल साइज कर सकते हैं, लेंथ एंड वेट ये भी कर सकते हैं। सर आंसर विल बी डी, राइट आंसर। फोर्थ वन यहाँ पर सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 द टर्म सिनर्जेटिक एक्शंस ऑफ हार्मोन रिफर्स टू। अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करें वीडियो को और आंसर देने का प्रयास करें। फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन टू हार्मोन्स एक्ट टुगेदर बट ब्रिंग अबाउट अपोजिट इफेक्ट। सेकंड ऑप्शन है व्हेन टू हार्मोन एक्ट together and contribute to the same function. थर्ड ऑप्शन हमारे पास है when one hormone affects more than one function. फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है when many hormones bring about any one function. चलिए ये बात हमें पता हो गया कि सर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो सिनर्जिटी की बात कर रहा है, इसका जो आंसर राइट है वो क्या हो जाएगा? टू हार्मोन एक साथ काम करेंगे और सेम फंक्शन फॉर्म करेंगे, सिनर्जी, ठीक है। एक साथ सिनर्जी मतलब एक साथ काम करेंगे। सेकंड वन विल बी राइट आंसर। प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मींस, प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन हमारे हैं प्लांट रूट्स आर एक्सटेंसिबल, प्लांट ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट, स्टेम्स कैन एक्सटेंड, नन ऑफ दिस। अब आपको आंसर करना है, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? सर प्लांट डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट, डिपेंड करेगा किस पे? एनवायरनमेंट पे। एक्वेटिक है या गैस है, हम बात कर चुके हैं डिटेल में।
टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन्स दे आर स्प्रेड विद, क्या स्प्रे करेंगे कि उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। ऑब्वियसली क्या करेंगे सर, जिब्रेलिन, क्या करेंगे, जिब्रेलिन, स्टेम इलॉन्गेशन हमें पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, एबी एक्ट एंटागोनिस्टिक टू, एबी किसके अपोजिट काम करता है, इजी वन क्वेश्चन है हमारे पास, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड और IAA। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास GA, दैट इज जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, 11 देख लेते हैं। 11 में क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोज विच फ्लावर वंस इन लाइफ, है ना, ये तो हमने पढ़ रखा है। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है, फ्लावर्स वंस इन लाइफ एंड डाई, बी विल बी राइट आंसर। वन वर्ड हमारे पास है क्वेश्चन, द फोटो पीरियड इन प्लांट इज परसीव्ड एट, फोटो पीरियड इन प्लांट इज परसीव्ड एट। क्वेश्चन 12 देखिएगा हमारे पास, मेरिस्टेम है, फ्लावर है, फ्लोरल बर्ड्स हैं, लीव्स। 12 क्वेश्चन हमारे पास है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सर लीव्स की बात करें, फोटो की बात करें हम लोग, सर सनलाइट को वही रिसीव करेंगे तो ये लीव्स की प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ लीव्स, डी। तो आज अपन ने क्या किया है, हमने 13, 14, 15 चैप्टर्स के MCQs की हैं, NCERT गिवन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, और होप तो आपको इसका यूज होगा। थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू गाइस।